आपको अहम खबर दें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की चेयरमैन और कमिश्नर्स की भारी तनख्वाहों और अलाउंसेस के मामले पर पेशरफ। हुकूमती अरकान ने तरमीमी बिल सेनेट में जमा करा दिया। तनख्वाहें और अलाउंसेस मुकर्रर करने का इख्तियार कमीशन से वापस लेने की तजवीज़ दी गई है। मजीद बात करेंगे, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी ने हमें ज्वाइन किया है। बहजाद, क्या मामला है, तफसील से बताइए। जी, चेयरमैन SCCP और कमिश्नर्स की करोड़ों रुपए की तनख्वाहों और अलाउंसेस पर हुकूमती ऐवानों में हलचल पैदा हुई है और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी खत्म करने का फैसला किया गया है, जबकि कमीशन से तनख्वाहें खुद मुकर्रर करने का इख्तियार वापस लेने की तरफ अमली पेशरफ शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर अनोशा रहमान ने तरमीमी बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया है। ये प्राइवेट मेंबर बिल में SCCP एक्ट 1997 की दफा 3 और दफा 5 में तरामीम तजवीज़ की गई हैं। दफा 3 के तहत कमीशन को इंतजामी के साथ साथ माली खुद मुख्तारी भी हासिल है और मुजवजा तरमीम के बाद SCCP की माली खुद मुख्तारी खत्म हो जाएगी। एक्ट की दफा 5 की शक 4 के तहत कमिश्नर्स और चेयरमैन का मुआवजा कमीशन मुकर्रर करता है। अब चेयरमैन और कमिश्नर की तनख्वाह वफाकी हुकूमत की मंजूरी से मुकर्रर होगी और इस हवाले से सेनेटर अनोशा रहमान ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तरमीमी बिल का मकसद SCCP को दीगर वफाकी इदारों के मुताबिक बनाना है और तनख्वाहें मुकर्रर करने का इख्तियार कमीशन से लेकर हुकूमत को दिया जा रहा है। जी ठीक है बहजाद, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। 300 दिन का माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में कहा गया, चारों सूबाई हुकूमतें 300 दिन का प्लान पेश करेंगी क्योंकि आइंदा साल मानसून सीजन 15 दिन पहले शुरू होगा। इस हवाले से तैयारी करना होगी। माहौलियाती तब्दीलियों से नुकसान हो रहा है, इस हवाले से हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस बार दरियाए सैलाब था जिससे मसाइल पैदा हुए, सखर बैराज की गुंजाइश बढ़ाना होगी। दरियाए सिंध के कुछ बंदों की हालत नाजुक है, उन्हें भी बेहतर करना होगा। मुल्तान सखर मोटरवे M5 को सैलाबी पानी से नुकसान पहुंचने के बाद चेयरमैन NHA शहरियार सुल्तान का मुतासरा मकाम का दौरा। सड़क की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। वफाकी वज़ीर मवासलात को बहाली की सरगर्मियों से मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन NHA शहरियार सुल्तान ने जलालपुर पीरवाला में मोटरवे के मुतासरा मकाम का दौरा किया। चेयरमैन NHA की निगरानी में मुतासरा हिस्से की बहाली का काम शुरू हो चुका है। भारी मशीनरी और दरकार मटीरियल भी मुतासरा मकाम पर पहुंचा दिया गया। तर्जुमान NHA के मुताबिक पत्थरों से भरे कई ट्रक भी मुतासरा मकाम पर पहुंचा दिए गए हैं। मुतासरा मकाम पर बहाली की सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक सड़क की कम अज कम वक्त में बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। उसके लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। चेयरमैन NHA वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान को बहाली की सरगर्मियों से मुसलसल आगाह रखे हुए हैं। अभी आपको खबर दें, कराची में नस्ला टावर के प्लॉट की नीलामी के लिए कोई खरीदार सामने ना आ सका। मुकर्ररा मुद्दत तक किसी खरीदार ने बोली जमा नहीं कराई। प्लॉट की फरोख्त का इश्तिहार दोबारा दिया जाएगा। मजीद जानते हैं, मोनस अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। मोनस, अपडेट कीजिए इस हवाले से। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नस्ला टावर को मस्मार किया गया था और अब नस्ला टावर का जो प्लॉट है उसकी नीलामी की गई है, लेकिन ज़राए की जानिब से तस्दीक की गई है कि इस नीलामी में कोई खरीदार सामने नहीं आ सका है। मुकर्ररा मुद्दत 4 सितंबर तक किसी खरीदार ने नस्ला टावर के लिए कोई बोली जमा नहीं कराई। ज़राए का कहना है कि नस्ला टावर के 780 गज प्लॉट की रिजर्व प्राइस जो है 81 करोड़ 12 लाख रुपए रखी गई थी, जबकि नस्ला टावर के प्लॉट की फरोख्त का इश्तिहार अब दोबारा दिया जाएगा। ज़राए PCA सोसाइटी कहते हैं कि जुलाई 2025 को नस्ला टावर की फरोख्त का इश्तिहार दिया गया था और नीलामी का इश्तिहार सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी ने शाया कराया था। जो प्लॉट की नीलामी हुई है उसमें कोई खरीदार सामने नहीं आ सका है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मोनस। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाड़काना में FIA की कार्रवाई। शिकारपुर बाईपास पर सेप्को एहलकारों की मिली भगत से बिजली चोरी पकड़ी गई। मुकदमा दर्ज करके 7 नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सीनियर रिपोर्टर जावेद असगर ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी, सचल फ्यूल स्टेशन पर मीटर को बाईपास करके डायरेक्ट लाइन से बिजली चोरी की जा रही थी। मुल्जिमान 6.68 किलोवाट लोड बनारस मेन सप्लाई लाइन से सेप्को एहलकारों की मिली भगत से चोरी कर रहे थे, जिससे कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। FIA की जानिब से गैर कानूनी कनेक्शन को मुनक़ता करके शवाहिद को कब्जे में ले लिया गया है और इस जमाने में मौजूदी तौर पर 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मोहम्मद साले शेख, दादा रिवर चंद, स्टेशन मैनेजर रशीद सोमर, अब्दुल वहाब मंगी समेत सेप्को के SDO मोहम्मद उमर, लाइन सुपरिटेंडेंट
लाइनमैन अनीस अहमद उन्नड़ और लाइनमैन आबिद अली सोमरो भी नामजद किए गए हैं और इस हवाले से मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मजीद कार्रवाई जारी है। जी, बहुत शुक्रिया जावेद आपका। और बुनेर में सैलाब को 1 माह गुजर गया, मुश्किलात कम ना हो सकी। मुतासरीन का कहना है हुकूमती मशीनरी ने मलबा तो हटा दिया लेकिन उसको रास्तों में छोड़कर चले गए। ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर इस वक्त बुनेर में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइए इस हवाले से। जी, बुनेर का जिला जो है ये सैलाब से बदतरीन मुतासिर जिलों में से एक है। आज 1 महीना हुआ है यहाँ पे सैलाब को आए हुए, लेकिन इस वक्त जो मैं पीर बाबा के मज़ार के सामने खड़ा हूँ जो कि यहाँ की सबसे मशहूर जगह है, अभी भी यहाँ पे जो सतह ज़मीन से 4-4 फुट ऊपर अभी भी मलबा पड़ा हुआ है और लोग जो हैं वो ख़ुद काम करने की कोशिश कर रहे हैं, दुकानें आबाद हो रही हैं और जो वहाँ से निकला हुआ सारा मलबा है ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद भी लोगों से पूछते हैं कि हुकूमत ने जो वादे किए थे उन वादों का अब क्या हुआ। आपको हुकूमत ने कहा था कि ये सारी जगह खुद बना के देंगे, सारी सफाइयाँ करेंगे। हुकूमत की मशीनरी कितने दिनों तक इस्तेमाल हुई है? मशीन यहाँ चली है लेकिन ऊपर से सफाई की हुई है। ये होटल का ये जौन सा कचरा पड़ा हुआ है, सामने होटल से ये कचरा निकला हुआ है, इनका बर्तन सब कुछ ज़ाया हुआ है, बिस्तरे ज़ाये हुए, सब कुछ। अभी तक सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई शय नहीं मिली, कोई रिफीस नहीं मिली, कोई शय नहीं मिली। हम अपना मदद खुद कर रहे हैं, अपने दुकानें हमने खुद साफ की हुई हैं, किसी ने हमारा कोई इमदाद नहीं की हुई है आज तक। अगर आज से पीछे अगर कोई करे तो वो उसका कोई पता नहीं। ये जो मलबा पड़ा हुआ है तो ये सामने वो दुकानों को मलबा है, या होटल का मलबा है, इस दुकान इनको मलबा है, ये पड़ा है अभी तक। रोजाना की दुनिया पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती इसको आगे थोड़ी सफाई की, मुड़ के फिर सफाई नहीं की, उसके बाद कोई सफाई नहीं की, ये साफ पड़ा है। आगे भी रास्ता खराब, यहाँ भी खराब, गाड़ी का आने जाने का रास्ता सब खराब है। बहुत शुक्रिया। ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो इब्तदाई दिनों में जो गाड़ियाँ वगैरह आती थी, हुकूमत के लोग आते थे, उसके बाद अब यहाँ कोई नहीं आता, जिसकी वजह से ये सब कुछ यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ मिल रहा है। जी, महमूद जान बाबर हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि बुनेर में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां 1 माह के बाद भी जारी हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी दिल खोलकर ताउन कर रहे हैं। नुमाइंदा समा शहाबुर रहमान हमें मजीद बताएंगे। जी देखिए, बुनेर में सैलाब के बाद मुख्तलिफ फलाही तंजीमें इस वक्त बुनेर में इमदादी सरगर्मियाँ कर रही है, लेकिन ऐसे में अमरीका में मुकीम एक डॉक्टरी की तंजीम अपना की जानिब से भी यहाँ पर इमदादी चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर नसरुम इकबाल साहब मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जो आज आपने एक्टिविटी देखी, आज हमने कम से कम कोई 50 लाख जो है पाकिस्तानी रुपये के इक्वलेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए, और आगे भी इंशाल्लाह अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो हम उसके लिए भेजेंगे। और हमारे यहाँ पे लोकल खैबर मेडिकल एलुमनाई के प्रेसिडेंट डॉक्टर शरीफ भी इधर ही मौजूद हैं, जो हमें मिनट टू मिनट हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ उसकी ज़रूरत है, और हम उनके साथ राब्ते में हैं। इनका यही कहना है कि इस रकम का मकसद ये है कि जितनी भी दुकानें बाज़ार में सैलाब की वजह से तबाह हुई हैं, ये अफराद इस रकम की वजह से अपना रोज़गार दोबारा जो है वो बहाल कर सकें। जी, शहाब डॉक्टर से गुफ्तगू कर रहे थे। पीर महल में सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी शुरू हो गई है। वापस आने वाले अपने घरों की तबाही देखकर दुखी हो गए। मजीद हमें बताएंगे नुमान चौधरी। जी, सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो मुतासरीन हैं, सैलाब से जदगान हैं, वो जैसे ही अपने घरों की तरफ लौट कर आए हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर हर चीज़ जो है वो मलिया मेट हो चुकी है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, जो घर बार हैं वो भी सैलाब की नज़र हो चुके हैं, इनका अनाज भी जो है वो भी सैलाब की नज़र हो चुका है। खुले आसमान तले यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि क्या जब आए हैं वापस आकर देखा, क्या क्या आपका ये सैलाब की नजर हो गया? जब हम वापस घर आए तो हमें मालूम हुआ कि हमारा कुछ नहीं रहा, कुछ हमारी गंदम थी वो भी ज़ेरे आब हो चुकी है। बाकी मकानात हैं जो आपके सामने, वीडियो भी आपके साथ है। अगर हो सके तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है हमारी हेल्प करे, हम मजीद हेल्प के काबिल हैं। अपने घरों की तरफ आए हैं, यहाँ आकर इन्होंने देखा है कि घर जो है वो मलिया मेट हो चुके हैं, इनका अनाज भी जो गंदम है वो भी पानी की नजर हो चुकी है। इनकी हुकूमत से अपील है कि इनको जो है इमदाद और इनकी बहाली के लिए इक़दाम जो हैं वो किए जाएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर हालिया बारिशों के बाद अमराज फैलने लगे। एलर्जी, खारिश और कीड़ों के काटने से रोजाना 350 से ज्यादा बच्चे मुतासिर होने लगे हैं। मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ, बताइए।
देखिए, बिल्कुल हालिया बारिशों के बायस फैसलाबाद के अंदर बच्चों के अंदर खारिश और कीड़े काटने के बायस जो है डिफरेंट एलर्जीज जो हैं उनके केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 350 बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ तरह से जो स्केबीज़ हो गए या किसी भी तरह की एलर्जी से मुतासर होकर अस्पताल लाए जा रहे हैं। बच्चों के अंदर क्या क्या मसाइल हैं और उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, डॉक्टर साहब से जानते हैं। हालिया बारिशों की वजह से बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें पानी खड़ा है, अभी तक पानी निकला नहीं, जिसकी वजह से जो है ना सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो है वो चल रही है, जिसमें बच्चों को छोटे छोटे बॉयल्स बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं और वो इन्फेक्टिव होकर उसमें थोड़ा पस पड़ जाती है। और उसके अलावा जो स्केबीज़ वगैरह जो है वो भी ज़ाहिर बात है मौसम के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। रोज़ाना के हिसाब से 300 से 350 तक बच्चे जो स्किन इन्फेक्शन के साथ आते हैं और उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल अद्वियात हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह।